नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कल होने वाले दो महामुकाबले या फिर दो निर्णायक मुकाबले, जो कि नेपाल की दृष्टि से दोनों ही मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। कहीं न कहीं नेपाल के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है ये दोनों ही मुकाबले। दोस्तों, इसके साथ साथ ना केवल हम कहेंगे कि नेपाल को बांग्लादेश से जीतना है, बल्कि इसके साथ साथ उसे प्रेयर भी करनी होगी बहुत ज्यादा, या फिर ऐसे कहें कि भाग्य का साथ भी चाहिएगा नेपाल को, जो कि मालदीव और इंडिया के बीच मुकाबला होने वाला है उसके अंदर। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सेफ अंडर 20 जो चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई थी, उसके अंदर नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही ऐसी टीमें थी जिन्होंने अपना पहला ही मैच जीता था, और जीता भी एक अच्छे तरीके से था, क्योंकि नेपाल ने 4-0 से मालदीव्स को हराया था। और इसी की बदौलत यहां पे मालदीव्स अब चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। श्रीलंका 5वें पर है और उसके चारों मैच हो चुके हैं। अब यहाँ पे निर्णायक कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि टॉप पोजीशन पर बांग्लादेश अभी भी बरकरार है। अब यहाँ पे बात रह जाती है कि कल जो दो मुकाबले होने वाले हैं, उसमें पहला मुकाबला खेला जाएगा जो यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस नेपाल के बीच। इस मुकाबले में हर हाल में जी तोड़ मेहनत करके नेपाल को जीतना पड़ेगा। अगर नेपाल यहां से जीत जाता है तो ही आगे कुछ आशाएं या फिर किरण नजर आएगी। अगर यहां से हार जाता है तो हम कह सकते हैं कि आगे कोई चांसेस नहीं है फाइनल के अंदर एंट्री के लिए। अब अगर मान लीजिए कि नेपाल बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाता है, तब भी तय नहीं है ये बात कि नेपाल है वो फाइनल में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके बाद वाला मुकाबला ये निर्णय लेगा। यहाँ पे इसका रीजन ये है कि अभी इंडिया है, उसने 3 में से 2 मैच जीतकर या फिर जीडी के अंदर नेपाल से अच्छा प्रदर्शन कर दूसरे स्थान पर स्टेबल है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर कल यहाँ पे जो मालदीव्स वर्सेस इंडिया का मुकाबला होने वाला है, उसके अंदर या तो इंडिया मात खा जाए, इससे ये होगा कि यहाँ पे नेपाल के पॉइंट्स टेबल में पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे और नेपाल दूसरे स्थान पर आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया हारता नहीं है, क्योंकि इंडिया की टीम काफी ज्यादा बेस्ट है, जिसके कारण उन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगा, और वो भी एक चौथे नंबर की टीम के ऊपर हम इतना विश्वास नहीं जता सकते कि वो हरा दे इंडिया को। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नेपाल तो जीत जाए बांग्लादेश से और इंडिया जो मालदीव्स है उसके साथ खेलते हुए ड्रॉ करा ले मैच, तो यहाँ पे पॉइंट बराबर के मिलेंगे दोनों टीमों को। लेकिन पहला मैच अगर नेपाल का जीता हुआ होगा तो उसके अंदर 1 पॉइंट की बढ़त मिल जाएगी नेपाल को, जिसकी बदौलत यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में नेपाल इंडिया से 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, और जिसके कारण फिर से नेपाल दूसरे स्थान पर स्टैंड करेगा, और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आने वाला फाइनल यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल के बीच खेला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो नेपाल आज तक कोई भी सेफ अंडर 20 अंडर 90 टीम में यहाँ पे जीत नहीं पाया है, वो पहला खिताब अपना हासिल कर लेगा, और करने के लिए यहाँ पे खेलेगा जरूर। वैसे भी हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन किया था पहले 2 मैचों के अंदर। तीसरे मैच के अंदर बहुत ज्यादा लड़खड़ाई हुई नजर आई टीम, और जब हमने ऐसा वीडियो डाला था दोस्तों, तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये रेफरी की एक गलती थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि रेफरी ने सही डिसीजन नहीं लिए, जिसकी बदौलत जो नेपाल का कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा नीचे गिर गया, और जिसकी बदौलत नेपाल हार गया। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये मैच फिक्स था। तो ऐसे कोई तथ्य तो नहीं है हमारे पास, ना ऐसी कोई न्यूज निकलकर सामने आई है जिससे हम ये साबित कर सकें कि ये जो मैच था इंडिया वर्सेस नेपाल का वो फिक्स था। तो यहाँ पे ये सिर्फ अंदाजे ही कहे जा सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पहले हाफ के अंदर सिर्फ 2 गोल थे और दूसरे हाफ के अंदर 6 गोल थे, यानी कि एक हाफ के अंदर 6 गोल बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक इम्पॉसिबल सी बात
बात कुछ लोगों का ऐसा कहना था कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों ये बातें हम यहाँ पे किसी भी तरह से किसी भी सबूत के तौर पर नहीं कह सकते, या फिर ऐसे कहें कि ये जो निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी करारी हार का है और उसे डिफेंड किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते से, और वो रास्ता है आप कड़ी मेहनत करके आगे वाले मैच जीतें, और अगर आपको थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिले तो आप फाइनल खेल सकते हैं। दोस्तों देखना होगा कि कल कौन फाइनल के अंदर इंटर करेगा, इंडिया या फिर नेपाल, क्योंकि मालदीव तो किसी हाल में भी यहाँ पे फाइनल के अंदर इंटर नहीं कर सकता। तो देखते रहिए, आगे भी हम न्यूज़ देते रहेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।